नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रायपुर से है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि अधिकतम 2 हफ्ते में एसआई भर्ती परिणाम निकल सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार भर्ती को लेकर संवेदनशील है, कहीं मामला ना अटके इसलिए सब क्लियर करके प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इसके पहले एसआई अभ्यर्थियों से मिलने गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे और सड़क पर बैठकर अभ्यर्थियों से उन्होंने बात की। गृह मंत्री ने लगभग आधा घंटे तक जमीन पर बैठकर अभ्यर्थियों की बात सुनी और उन्हें यानी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया। अगली खबर रायपुर से है, जहां एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा के निवास के बाहर धरने पर बैठ गए, जिसे हटाने पुलिस पहुंची। गृह मंत्री ने अभ्यर्थियों के बीच पहुंचकर 2 हफ्ते में रिजल्ट जारी करने की बात कही थी। इसके बावजूद अभ्यर्थी धरने पर बैठे रहे। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अभ्यर्थियों को हटाने पहुंची है। तो कबीरधाम के लोहारडी अग्नि और हत्याकांड मामले में सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कबीरधाम के एसपी अभिषेक पल्लव को हटाकर पुलिस मुख्यालय भेज दिया गया है। उनकी जगह बलरामपुर रामानुजगंज के एसपी राजेश कुमार को लाया गया है। इसी के साथ कबीरधाम कलेक्टर जन्मजय महोबे को हटाकर नागरिक आपूर्ति निगम का एमडी बना दिया गया है। तो अग्नि और हत्याकांड का मामला और इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई। लोहारडी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसपी डीएसपी को हटाया गया है। 23 लाइन अटैच की गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, ये लोहारडी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर, क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या जानकारी, क्या अपडेट इस पूरी घटना को लेकर आपके पास? शिवम, आपको बता दूं कि ये लोहारडी की घटना कवर्धा जिले का मामला है और जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर जो है ये कहा जा सकता है कि कवर्धा में जैसे आग की लग गई है और लगातार ऊपर राजनीति भी खूब हो रही है। तो इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है लगातार सरकार को निशाने पर ले रही थी कानून व्यवस्था को लेकर। उसी बात पे देर रात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी कार्रवाई अपने दिशा निर्देश देकर जो है इतने लोगों का जो इसमें ट्रांसफर किया गया, कलेक्टर एसपी को ट्रांसफर किया गया, साथ ही साथ पूरे थाना को लाइन अटैच कर दिया। ऐसी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में इतिहास में पहली बार देखने को मिली है। जी नहीं तो मनोज, जिस तरीके से एसपी और डीएसपी को हटा दिया गया, इसके बाद लाइन हाजिर कर लिया गया, सारी चीजें ठीक है, लेकिन जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होंगे तो क्या एसपी और डीएसपी को हटा देने मात्र से ही कानून व्यवस्था सुधरने का उदाहरण हो जाता है या इसमें अभी और कार्रवाई होनी बाकी है? मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मुद्दा जो है इसमें जो है कहीं न कहीं सरकार को प्रश्नचिन्ह लग गया है। इतनी बड़ी वारदात हो गई वहां पर और परिजनों का जो आरोप है उससे जो है कहीं न कहीं सरकार सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी थी है। परिजनों का आरोप है कि हम लोगों को पुलिस द्वारा बेरहमी से पीटा गया। महिलाओं का आरोप है कि बेरहमी से पीटा गया। करीब 70 लोगों के आसपास लोगों को जेल में बंद किया गया। तो कहीं न कहीं ये निश्चित रूप से सरकार के लिए, ये शासन प्रशासन के लिए पूरे सवाल कानून व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा होना लाजमी बन गया। और इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जो है सरकार पर निशाना साधती थी कानून व्यवस्था को लेकर। अब कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है जिसे वो भुनाने का पूरा प्रयास अपने स्तर से कर रही है। जी तो मनोज, इस पूरी घटना को लेकर जिस कांग्रेस का जिक्र हम कर रहे हैं कि कांग्रेस हमलावर है, क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया कांग्रेस पार्टी का इस पूरी घटना को लेकर? हम आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जो है सरकार को निशाने पे ले रहे हैं।
कानून व्यवस्था को लेकर। आपको ये भी बता दूं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा का घेराव भी कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया था बड़े पैमाने पर, और उसकी अब जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कवर्धा मुद्दे को लेकर बहुत जोर शोर से जो है निशाना साध रहे हैं कांग्रेस बीजेपी सरकार पर, और साथ ही साथ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी लगातार जो है कांग्रेस कवर्धा कांड को लेकर सरकार को सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का आज छत्तीसगढ़ प्रदेश व्यापी बंद प्रदर्शन का भी आयोजन हो रहा है जी। नहीं तो मनोज, कवर्धा में जो घटना घटी उसको लेकर चाहे विपक्ष हो या आम नागरिक हो, अगर वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं जब भी होंगी तो जाहिर सी बात है, सरकार हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, सवाल तो खड़े होंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सीएम, जिस प्रकार से वहाँ पे घटना हुई, परिजनों का जो आरोप है उससे जो है पूरे सभी का दिल पसीज गया। छत्तीसगढ़ में ये चर्चा का विषय बन गया, पुलिस द्वारा इतनी बेरहमी से महिलाओं को, बच्चों को मारा गया, पीटा गया। जो बंद है जेल में, उसमें 5 नाबालिग बच्चे भी हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं अब पुलिस के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है, और साथ ही साथ जो ये तबादला किया गया, इससे साफ स्पष्ट हो गया कि कहीं न कहीं सरकार की बड़ी चूक सामने देखने को मिल रही है शासन प्रशासन को लेकर भी। तो मनोज, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि पुलिस ने उन नागरिकों पर इस तरीके से बर्बरता क्यों की, मतलब क्या कारण रहा, क्या कोई कारण ये था शिवम कि इसमें पहले जो है एक लोगों की मौत हुई, उसके बाद जो है दूसरे लोगों की इसमें मौत हुई, उनका घर जला दिया गया, उसमें जलकर वो आदमी मर गया घर में ही। और तो उस सरपंच से कहीं न कहीं इसमें पूरी राजनीति, इसमें पूरे चैप्टर में कहा जा सकता है पूरा राजनीति का एक स्कैंडल बन चुका है कि इसमें घटना छोटी सी थी लेकिन वो बड़ी बनती चली गई, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई और करीब 69 लोग जेल में बंद हैं। तो ये कहीं न कहीं पूरा राजनीतिक से जुड़ा हुआ मुद्दा बन चुका है जी। मनोज, अब जिस तरीके का ये अब घटना घटा है, भले ही मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई हो, एसपी हो या डीएसपी, अगर उन्हें हटाया गया है और फिर लाइन हाजिर किया जा रहा है, जवाबदेही तय की जा रही है, सवाल ये है कि इस तरीके की घटनाएं जब भी होती हैं, खास करके संवेदनशील ऐसे मामले होते हैं जहां पर विपक्ष हो या आम नागरिक, वो सवाल पूछेंगे, और इस मात्र इतनी कार्रवाई से इस पूरी घटना पर पर्दा नहीं डाला जा सकता, और इसीलिए इसमें इस पूरे मामले में और भी कार्रवाई अभी होनी बाकी है, या हम और भी कार्रवाई होता हुआ देखेंगे आगे? जी, इसकी बड़ी कार्रवाई पहले से ही हो गई है शिवम। तो अभी इसमें तो कुछ अब पूरा थाना जो है 23 लोगों को जो है वहाँ से हटा दिया गया, उसमें जो है एसआई को निलंबित कर दिया गया, जो महिला आरक्षक थी उनका तबादला कर दिया गया। तो और उसके साथ साथ कलेक्टर, एसपी, एडिशनल एसपी का ट्रांसफर पहले ही कर दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है तो पूरा पुलिस प्रशासन का स्टाफ ही वहाँ से बदल दिया गया। तो निश्चित रूप से ये अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था वहाँ पर चूक हुई है सरकार से, ये अब स्पष्ट रूप से होता दिख रहा है। ठीक है मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश जी, कवर्धा में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई की गई है और एसपी और डीएसपी को हटा दिया गया है और 23 लोगों को लाइन अटैच कर दिया गया है। कार्रवाई से संतुष्ट सत्यप्रकाश जी? देखिए शिवम जी, देखिए शिवम जी, ये जो कवर्धा में हुआ है, जो घटना घटी है, देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कानून व्यवस्था कितनी लचर हो गई 9 महीने के अंदर। कानून व्यवस्था कहीं दिख ही नहीं रही है, मतलब अपराधी में कहीं खौफ नहीं है। दिन पर दिन अपराध बढ़ रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार खबरें आती है, लूट डकैती तो एकदम आम बात हो गई, राजधानी रायपुर में इसकी आम बात हो गई है। देखिए जो आपने अभी खबर बताई कि इनको हटा दिया गया, लाइन अटैच कर दिया गया, एसपी को, तमाम लोगों को, जो भी 23 लोगों को, इससे क्या न्याय मिल जाएगा क्या? अब देखिए वो वीडियो हमने आपके चैनल पे भी देखा, कैसे वो नाबालिग युवती को पुलिस पीट रही थी, एसपी के सामने पीट रही थी। तो उस एसपी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? उन पुलिसकर्मियों पे एफआईआर क्यों नहीं हुई? आप विपक्षी दलों के नेता पर तुरंत एफआईआर करते, गिरफ्तारी करने पहुंच जाते हैं, गिरफ्तार कर भी लेते हैं, मगर जो अपराधी है या जिन्होंने अपराध किया है, मारा है, पीटा है, निर्दोष गांव वालों को, युवतियों को, महिलाओं को, उन पर क्यों नहीं एफआईआर हुई? तो देखिए साफ तौर से दिख रहा है कि लीपापोती की जा रही है। तो सत्यप्रकाश जी, आपको क्या लगता है गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? वही तो बोला, कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है। और ये कवर्धा किसका जिला है? गृह जिला उनका है, जिनका गृह मंत्रालय, जिनके विधायक भी वहां के हैं, उसके बावजूद वही अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, वही घटना क्यों हो रही है? ये सोचने वाली बात है ना कि कहीं ना कहीं दिखता है कि अपराध या अपराधी बढ़ रहे हैं, उनका हौसला बुलंद हो, तो कहीं ना कहीं संरक्षण है, या सरकार का, गृह मंत्री का, जिनका भी हो, मगर कहीं ना कहीं प्रशासन कहीं ना कहीं संरक्षण दे रहे हैं उन लोगों को, तभी अपराध बढ़ रहे हैं। तो हमारी तो सीधी मांग है कि न्याय मिलना चाहिए, और जिन्होंने अब लिपापोती करने की कोशिश की उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, चाहे पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो, पुलिस कर्मचारी ही क्यों ना हो,
एफआईआर होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, वहां के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि भाई हमारे लोगों को जिनको गिरफ्तार कर लिया गया उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। संविधान में किस पे लिखा हुआ है ऐसा कि अगर कोई गिरफ्तार है या पुलिस कस्टडी में है तो उसे मिलने नहीं दिया जाएगा? तो ये साफ तौर से दिख रहा है कि हिटलर शाही चल रही है। देखिए, जनता को कहीं ना कहीं जो बोला गया था वो मिल नहीं रहा है, और जनता वो जवाब मांगती है तो उनको मिलती है लाठियां। उनको मिल रही है यही कि अगर अपराध होगा तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। आप जितने मामले देख लीजिए, आप भिलाई का मामला देखिए, वो डीपीएस स्कूल का 1 महीने बाद एफआईआर क्यों होती है? वो भी विपक्ष जब दबाव बनाता है। आप रायगढ़ का देख लीजिए, रायपुर में जो बस स्टैंड में रेप होता है उसको रेप बोल दिया जाता है, गैंग रेप होता है, जो 48 घंटे बाद एफआईआर होती है। तो ये तमाम चीजें दिख रही है ना, कहीं ना कहीं आप तो सत्यप्रकाश जी, ये जितनी भी घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है या परिजनों को मिलने नहीं दिया जाता है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस प्रशासन की गलती है, या आपको लगता है कि सरकार के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, सरकार जिसकी भी रहे, सरकार का दायित्व, सबसे पहले दायित्व बनता है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना या लॉ एंड ऑर्डर को सख्त करना, ताकि अपराधियों में खौफ रहे। अपराधी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। तो सबसे पहले दायित्व तो सरकार का बनता है, और सरकार ही पुलिस प्रशासन को सख्ती कर सकता है। सरकार ही दबाव बनाएगा, सरकार ही उसको इशारे करेगा कैसे काम करना है, सरकार के निर्देश देगा। और यही होता है लोकतंत्र में, जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वही निर्देशित करता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही ये सब चीजें जो नजर व्यवस्था दिख रही है। देखिए, वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, मगर ऐसा क्या है, जो अपराध जो पिछले 5 साल में, जो 18 में आपको याद होगा, मैं बताना चाहूंगा, एनसीआरबी डाटा कहती थी कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी तो महिला में अपराध में छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पे आया था, मगर हमारे शासनकाल में 12वें नंबर पे आया। अपराध के मामले जो छत्तीसगढ़ में था वो 7वें नंबर पे था, हमारी सरकार में 16वें नंबर पे आया था। तो वही पुलिस प्रशासन है, वही अधिकारी है, वही कानून व्यवस्था, सब चीज वही है। और 9 महीने में ऐसा क्या हो गया है? हर दिन आप खबरें चल रहे हैं। अब देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल, आप खुद बता दीजिए शिवम जी, आप डेली ये खबर चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं कि आज ये अपराध हो गया, आज वहां बलात्कार हो गया, वहां डकैती हो गई रायपुर में या छत्तीसगढ़ में? तो ये दिख रहा है ना। और कितनी खबरें 5 साल में चलती थी? मैं ये नहीं बोल रहा कि हमने पूरे खत्म कर दिए, मगर उस पर लगाम हमने लगा रखी थी। ये महत्वपूर्ण विषय नहीं तो अब सत्यप्रकाश जी, क्या है ना, आप लोगों पे भी ऐसे आरोप लग रहे हैं कि घटना का राजनीतिकरण कर रहे हैं आप लोग। देखिए, ये सत्ता में बैठे लोग तो ये बात बोलेंगे। देखिए, हम तो सीधे बात बोल रहे हैं। कांग्रेस का आप इतिहास उठा के देखिए, कांग्रेस राजनीति करती है, गरीबों की राजनीति करती है, उनकी आवाज उठाने की राजनीति करती है, महिलाओं की राजनीति करती है, उनको हक देने की राजनीति करती है, आदिवासियों की राजनीति करती है। वही हम कर रहे हैं। अगर इनको लगता है कि हम राजनीति कर रहे हैं तो ठीक है, हमारी राजनीति के तहत जो दवा बना, कम से कम वो एसपी हटे। तो उससे पहले तो सिर्फ एएसपी को हटाया गया था, मगर आज एसपी भी हटे और कलेक्टर भी बने। यही राजनीति से दवा बन के वजह से हटे है ना। तो ये राजनीति अगर इनको लगती है तो हम राजनीति करेंगे। हमारा इतिहास ऐसा है, हमारे विचार ऐसे हैं कि जिनके साथ अन्याय है उनको न्याय दिलाएं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विपक्ष जो होता है वो आवाज होता है, जनता की आवाज होता है। और हमको जनता ने बोला है कि आप हमारी आवाज बनिए। हमको विपक्ष पर अगर बैठाया तो मतलब ये जनता ने बोला है कि हमारी आवाज आप बनिए, हमारी आवाज उस गूंगी बहरी सरकार तक पहुंचाइए जो सरकार सुनना नहीं चाहती है। अब देखिए, इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि हम अगर राजनीति करें तो बोलने दीजिए, हम करेंगे। अगर न्याय दिलाने के लिए ऐसी राजनीति करनी है तो हम करेंगे। और हमने हर राजनीति की है। अब याद कीजिए, विधानसभा घेराव किया, विधानसभा में सवाल उठाया, तो हमने हर राजनीति कर लिया लोकतांत्रिक तरीके से, मगर जब नहीं सुना तो आज ही बंद भी करना पड़ा। उसके बाद भी देखिए, पिछले 9 महीने से 12 बोलो, कोई ऐसा बड़ा तीर नहीं मारा है जहां ऐसा कोई नजीर पेश की हो सरकार ने कि हमने ऐसा किया है तो अब कानून में या कानून व्यवस्था में कहीं सुधार हुआ है या अपराधियों में कोई खौफ आया है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है, जनता को साफ दिख रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वहीं कबीरधाम के लोहारडी अग्नि और हत्याकांड मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और इसके बाद एसपी और डीएसपी के ऊपर कार्रवाई हुई और लगभग 30 के आसपास अधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश पर इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, अब इस पर राजनीतिकरण भी हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर यह कह रही है कि देखिए, प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और यही वजह है कि राज्य की यह स्थिति हो गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कवर्धा मामले में छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी सड़कों पर निकले। बंद का पूरी तरीके से मिलाजुला असर भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि कवर्धा के लोहारडी हिंसा मामले को लेकर कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर निकले हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सड़कों पर उतरकर लोगों से अपील करते दिखे। तो वहीं इस घटना को लेकर साहू समाज में आक्रोश है। आज साहू समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा सभी जिलों में गृह मंत्री का पुतला
दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो मनोज शुक्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से अब इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस ने बंद का ऐलान किया है और पूरी तरीके से सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं लोग और फिर सरकार को घेरने की कोशिश, यानी कि इस मामले को बड़ा बनाया जा रहा है या वाकई में धीरे धीरे ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बड़ा होता जा रहा है? शिवम, आपको बता दूं कि ये कवर्धा कांड का मामला है, अब ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक टूल पकड़ लिया है। इसको लेकर जो है साहू समाज भी अपनी नाराजगी दिखा रहा है। साहू समाज का कहना है कि उनके 3 आदमियों को मारा गया, 3 लोगों की जो हत्या हुई है वो तो साहू समाज से आते थे। इसको लेकर अब साहू समाज भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है और कहीं न कहीं इस मामले को पूरा राजनीतिक रूप दिया जा चुका है, इसको बड़ा बनाया जा चुका है। अब इसमें कुछ बचा नहीं रह गया है। इस हिसाब से जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी जो है बंद का आह्वान की, अब आम आदमी पार्टी का भी बयान आ गया है कि हम लोग भी अब इसको जो है मुद्दे को उठाएंगे और साथ ही साथ साहू समाज सामने आने के पर बात कह ही रहा है। तो ऐसे में अब ये कवर्धा मामला जो है ये पूरा राजनीतिक रूप छत्तीसगढ़ में ले चुका है। जी मनोज, अब आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया कि अब वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, यानी कि एक चीज तो साफ है, देखिए घटना दुर्भाग्यवश लेकिन राज्य में होती है, लेकिन किसी एक घटना को लेकर इसमें कार्रवाई हो, लेकिन सवाल तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठेगा ही उठेगा। उसमें मुख्यमंत्री को या पुलिस प्रशासन को इसमें इतना सख्ते में आने की जरूरत है, उन्हें तो काम करना पड़ेगा। सवाल यह कि जिस तरीके से विपक्ष अब पूरा मामला उठा रहा है, ये मुद्दा इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है, इतना तो स्पष्ट है। जी बिल्कुल शिवम, अब ये मुद्दा ये बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रकार से अब कार्रवाई हो गई सरकार की तरफ से, इतने बड़े पैमाने पर अधिकारियों का, पुलिस विभाग के पूरा थाना स्टाफ का जो है ट्रांसफर कर दिया गया, तो कहीं न कहीं अब कहीं प्रशासन की चूक इस घटना में देखने को मिली है। तब तो इतनी बड़ी कार्रवाई पर सरकार की तरफ से की गई, अब तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है अब इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाने का प्रयास निश्चित रूप से करेगी। जी तो मनोज, अब पीसीसी चीफ दीपक बैज भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सड़कों पर उतर गए हैं, तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ बंद का? जी शिवम, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मिला जुला असर बंद का देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है कांग्रेस पार्टी को जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है। वहीं पर साहू समाज भले ही आक्रोशित है, लेकिन साहू समाज ने भी इस बंद का समर्थन नहीं किया है। तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही जो है इस बंद को लेकर अपना लोगों से अपील कर रही है और लगातार जो है बंद करने की अपील कर रही, शासन प्रशासन को जगाने का प्रयास करने के लिए बंद का आह्वान की बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। जिस दुकानदारों को समझाया जा रहा है कि आप लोग भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस समय क्या जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति हो गई। ये सब बातें दीपक बैज की तरफ से व्यक्तिगत रूप से दुकानों पर जाके उनको बताया जा रहा है। जी मनोज, अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि अभी इस मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है, सरकार का संरक्षण है और जब से ये सरकार आई है तब से पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। तो जिस तरीके से वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे 5 साल में इतना घटनाएं नहीं हुई, जो 9 महीनों में सरकार में ऐसा क्या हो गया, वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार, यानी कि कांग्रेस पूरी तरीके से 180 डिग्री में पलटवार कर रही है भारतीय जनता पार्टी या मौजूदा सरकार के ऊपर। जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दूं कि कवर्धा कांड को लेकर महिला आयोग ने भी अब उसे जो है हस्तक्षेप कर दिया है। स्वतः संज्ञान लेकर जो महिलाओं की के साथ बर्बरता हुई है कवर्धा में, वो जेल में बंद है, उनको उनसे मिलने जो है आज महिला आयोग की अध्यक्ष हिरणमयी नायक जो है दुर्ग के जेल में गई हैं, जहां पर उनसे मुलाकात करेंगी। तो अब जब इसमें काफी लोगों की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसको अब ये बड़ी घटना हो चुकी है पूरे छत्तीसगढ़ में। इतिहास में इस प्रकार की घटना नहीं, जिस बर्बरता से आप भी वीडियो जो वायरल हुआ है उसको देखने के बाद एक दहशत भरा वीडियो देखने को सामने मिल सकता है। आप पूरे छत्तीसगढ़ में वो वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस की बर्बरता इतनी ज्यादा हुई है, महिलाओं को पीटा गया है, महिलाओं के साथ साथ बच्चों को, नाबालिग बच्चों को मारा गया है और उसमें मरने वाले की मौत भी हो गई है। तो ये अब छत्तीसगढ़ में बड़ी घटना सामने निकल कर आ रही है। जी ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस समिति के द्वारा छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर एक दिन बंद का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी बाजार, होटल, स्कूल बंद रहे। कांग्रेसी कार्यकर्ता सुबह से ही बंद को सफल करने के लिए घूमते रहे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की प्रताड़ना से 3 लोगों की मौत के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी ने इस बंद का आयोजन किया था। तो खबर रायपुर से है, जहां लोहारडी हिंसा मामले में दुर्ग जिले में बंद आरोपियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले में महिला आयोग ने खुद संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी कर जानकारी दी है कि जेल में बंद आरोपियों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में महिला आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक आज जेल जाकर कवर्धा की महिलाओं से मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि जेल में बंद आरोपी प्रशांत साहू की मौत के बाद प्रदेश में एक तरफ सियासत तेज है, तो वहीं प्रशासन पर कैदियों के साथ बर्बरता के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित अन्याय की गुहार लगाने इन दिनों नई दिल्ली में है और एबीवीपी ने बस्तर शांति समिति के लोगों को आमंत्रित किया था। इस दौरान जेएनयू में नक्सलवाद की कब्र खुदेगी जैसे नारे जेएनयू की धरती पर लगे। आपको बता दें कि जेएनयू के बाहर बस्तर पीड़ितों की बस को रोक दी गई थी। सभी नक्सल हिंसा में विकलांग हैं, फिर भी उन्हें रोक दिया गया। कोई ऑटो से तो कोई पैदल ही घसीट कर गया। आपको बता दें कि नक्सली हिंसा से पीड़ित बस्तर के लोगों के एक समूह ने इलाके में न्याय और शांति की मांग को लेकर गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर का विरोध प्रदर्शन भी किया था। बस्तर शांति समिति के बैनर तले समूह ने कर्तव्य पथ से अपना प्रदर्शन शुरू किया और दोपहर जंतर मंतर पहुंचे थे। आपको ये भी बता दें कि नक्सल पीड़ितों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान पीड़ितों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा था कि मोदी सरकार ने बस्तर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को खत्म करने में सफलता हासिल की है। इस देश में नक्सलवाद को अंतिम विदाई देने के लिए मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। मैं नक्सलियों से अपील करता हूं कि वो कानून के सामने आत्मसमर्पण करें, अपने हथियार को छोड़ दें। राष्ट्रवादी विचारधारा वाली कार्यक्रम जो होना था उसमें किस तरीके से व्यवधान क्रिएट कर सके, किस तरीके से। तो कांकेर से बड़ी खबर में आपको बता दें कि नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है और सड़क किनारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। आत्मसमर्पण नीतियों का विरोध किया है नक्सलियों ने। परतापुर एरिया कमेटी ने बैनर ये लगाया है और पुलिस ने बैनर को जब्त कर लिया है। तो नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है और इस आत्मसमर्पण नीतियों का विरोध किया है बैनर पोस्टर लगाकर, जिसे पुलिस ने हटा लिया है और सड़क किनारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। और कांकेर से ये बड़ी खबर मैं आपको बता, नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया और सड़क किनारे बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और इस पोस्टर में साफ साफ आत्मसमर्पण नीतियों का विरोध किया गया है। परतापुर एरिया कमेटी ने ये बैनर लगाया है और पुलिस ने फिलहाल बैनर को जब्त कर लिया है। तो नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाया है, परतापुर एरिया कमेटी ने बैनर लगाया और पुलिस ने बैनर को फिलहाल जब्त कर लिया है। तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।